वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आई हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। मेरी जो आज की कहानी है उसका नाम है अज्ञानता और लालच का परिणाम। एक बार किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उस कुम्हार के पास अपना एक गधा था। जो कुम्हार है वो मिट्टी खोद खोद के गधे पे लोड कर करके अपना गुजारा करता था। एक दिन वो कुम्हार ऐसे ही खेत में मिट्टी खोद रहा था। तो मिट्टी खोदते खोदते कुम्हार को कुछ चमकने वाली चीज़ मिली। चमकने वाली जो चीज़ है वो हीरा थी, पत्थर के जैसा लग रहा था। कुम्हार को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। अब उस चीज़ को देखकर कुम्हार बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, अरे इतना चमकने वाला पत्थर, इसको तो मैं अपने गधे के गले में बांधूंगा। तो कुम्हार को तो गधे के अलावा कुछ दिखता नहीं था। उसने वो पत्थर कपड़े से साफ करके गधे के गले में बांध दिया। तो कुम्हार जब उसको गधे के गले में लटकते देखता बड़ा खुश होता था। एक दिन वो गधा ऐसे ही सड़क से जा रहा था कि उसके गले में बनिए की नज़र पड़ गई। बनिए ने देखा, अरे कितना चमकने वाला पत्थर गधे के गले में बंधा है। अगर मैं इसको अपने तराजू में लगाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ज्ञान जो है बनिए को भी नहीं था कि वो हीरा है, वो भी उसको मामूली सा पत्थर ही समझ रहा था। उसने कुम्हार से कहा, अरे क्या आप इसको बेचोगे? कुम्हार ने कहा, हाँ बेच दूंगा अगर उचित दाम दोगे तो बनिया पूछता है, बताओ कितना लोगे? कुम्हार जो है उसकी तो ज़िंदगी बेचारे की खाने पीने की चीज़ों में ही गुजर बसर थी। उसने कहा, अगर मुझे आप 1.25 किलो गुड़ दिलवाओगे तो मैं दे दूंगा। बनिया जो है उसको 1.25 किलो गुड़ दिलवा देता है, जो कि लगभग 4 रुपये का आता है। तो और वो लेके जाके उसको तराजू में लगा देता है। अब बनिया जब भी कुछ चीज़ें तोलता और उसको चमकते देखता तो बड़ा खुश होता था। एक दिन उस बनिए की दुकान पे कोई जोहरी आया। जोहरी को तो जो कि परख होती है, उसने जब उस हीरे को देखा तो वो तो हैरान रह गया कि ये बनिए की दुकान में क्या कर रहा है, और वो भी तराजू के ऊपर लगा रखा है। उसने बनिए से कहा, अरे ये चमकने वाला पत्थर बेचोगे? तो बनिए ने कहा कि हाँ बेच दूंगा अगर आप उचित दाम दोगे तो जोहरी पूछता है, बताओ क्या दोगे? तो जो बनिया है वो मन मन में सोचता है कि 4 रुपये का गुड़ तो मैंने कुम्हार को दिलवाया था, अब कुछ तो कमाऊंगा। तो वो उसको कह देता है कि 5 रुपये में बेच दूंगा। अब जो वो जोहरी था वो बड़ा कंजूस और लालची टाइप का इंसान था। वो सोच रहा था कि बनिया कैसे ना कैसे करके 4 रुपये में कन्वेंस हो जाए। तो उसने बनिए को मनाने की कोशिश की 4 रुपये में, पर बनिया नहीं माना। तो जोहरी ऐसा टाल मटोल करके कि मैं 4-5 दिन में आऊँगा, देख लो अगर 4 रुपये में देते हो तो, ऐसा कह के वो चला जाता है। ऐसे ही 3-4 दिन निकलते हैं, जो जोहरी है आता नहीं है। कुछ दिनों के बाद फिर उसकी दुकान पे कोई दूसरा जोहरी आता है सामान लेने के पर्पज से। वो भी देखता है कि अरे तराजू पे तो इतना बेशकीमती हीरा लगा है। वो बनिए से पूछता है, आपको ये कहाँ से मिला, ये पत्थर आप कहाँ से लाए? बनिया कहता है कि ये तो मैंने कुम्हार से ख़रीदा था, ये तो बहुत अच्छा चमकने वाला पत्थर है। फिर जोहरी कहता है, तुम इसको बेचोगे? बनिया कहता है, हाँ भाई बेच दूंगा, पूरे 5 रुपये लगेंगे। तो वो जो जोहरी था वो बिना कोई देर किए अपनी जेब से 5 रुपये निकाल के बनिए को दे देता है, और जो हीरा है उसको लेके चला जाता है। तो कुछ दिन के बाद जो पहले वाला जोहरी है वो आता है, ये लो अपने 5 रुपये और मुझे वो पत्थर दे दो। अब बनिया कहता है, भाई वो पत्थर तो मैंने बेच दिया उसी दिन 5 रुपये में। तो ये जानकर जो वो पहले वाला जोहरी है बहुत हैरान और परेशान दोनों होता है, और पछताता है कि मेरे थोड़े से लालच की वजह से मैंने इतना बेशकीमती हीरा गंवा दिया। तो फिर इसीलिए कि बनिया भी अपनी पश्चाताप में जले, वो बनिए से कहता है, अरे मूर्ख बनिए, पता है तुझे वो कीमती पत्थर क्या था? वो एक हीरा था जिसके तुम्हें लाखों रुपए मिल सकते थे। तो इस पर बनिया कहता है, हे जोहरी देखो, मुझे तो पता नहीं था, ना कुम्हार को ज्ञान था ना मुझे ज्ञान था। हमारी नज़रों में तो तुझ वो एक पत्थर था चमकने वाला, लेकिन तुम तो मूर्ख निकले मेरे से भी ज़्यादा। तुझे तो पता था कि वो हीरा है और आपने इतना अच्छा मौका गंवा दिया सिर्फ 1 रुपये के चक्कर में। आपसे ज़्यादा मूर्ख इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता।
ऐसा सुन के वो जौहरी था जो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ बनिया कह तो सही रहा है, मैंने थोड़े से लालच में ही इतना अच्छा अवसर गंवा दिया। तो ऐसा ही हम जिंदगी में करते हैं। देखो जैसे बनिए और जो कुम्हार था वो दोनों अज्ञान थे, उनको कोई पूर्ण ज्ञान नहीं था उस चीज़ का, तो वो भी अज्ञानता भी सबसे बड़ा कारण है। इसलिए किसी भी चीज़ की पूर्ण नॉलेज हमें होनी चाहिए। और दूसरा, कई बार हम एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में पहले वाली को मिस कर देते हैं और फिर ज़िंदगी भर पछताते हैं। इसलिए जो हमारे पास आज अपॉर्चुनिटी है उसको अवश्य ले और उसी में खुश रहे। किसी अनदर अपॉर्चुनिटी की वजह से कि हाँ कल को हमें दूसरा बड़ा मौका मिलेगा, हम फिर वो करेंगे, तो हम जीवन भर पछताते रहते हैं। इसीलिए ऐसा कभी नहीं है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में खुश रहें। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी कहानी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलो फिर कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।